मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है बेसिक्स इंग्लिश स्पोकन क्लासेस। हाउ टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश मोर एंड मोर लाउडली एंड क्लियरली एंड पोलाइटली। तो कैसे सीखना है, कैसे बोलना है और कैसे स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने से पहले हमें बोलने की नीड होती है, क्या बोलना है। पहले हमें बहुत सारे सेंटेंसेस मैंने सीख लिया, हम लोगों ने सिखा दिया, मैंने सिखाया आप लोगों को। जैसे आपको वर्ब ऑफ टू बी, वर्ब ऑफ टू हैव, वर्ब ऑफ टू हैव बीन, वर्ब ऑफ टू हैव हैड एंड बेसिक मोडाल्स एंड टेंसेस, एवरी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, मेकिंग सेंटेंस मैंने स्ट्रक्चर के रूप में आपको समझा दिया है, क्लियर कर दिया है। लेकिन आपको किसी से बात करने के लिए आपको जो है WH फैमिली की जरूरत पड़ेगी। आपको हेल्पिंग वर्ब से भी आपको क्वेश्चन स्टार्ट किया जाता है, हाउ टू आस्क क्वेश्चन, या आपको WH फैमिली से मोर इफिशिएंट रहता है। आपको WH फैमिली से कैसे लोगों से बात करते हैं। देखिए पहला जो है आपको WH फैमिली में WHO हु मिस होता है कौन। तो हु जनरली यूज फॉर पीपल नो मोर अबाउट देम, यानी किसी भी पीपल के बारे में, लोगों के बारे में जानने के लिए WH यानी हु कौन का यूज किया जाता है। उसी तरह आपको सेकंड फॉर्म वाट मतलब होता है क्या। वाट का मीनिंग होता है क्या, WH फैमिली का है। तो कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं। यूज फॉर सीक मोर इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल एंड थिंग्स, यानी चीज़ों को जानने के लिए और ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेने के लिए लोगों को बारे में, तो वाट का यूज किया जाता है। तो ये सेकंड आपको WH फैमिली का मैंने बता दिया। उसी तरह आपको वेन मतलब होता है WHEN, वेन मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिख भी दिया। वेन जैसे हु मिस कौन, वाट मिस क्या, वेन मिस कब, वेयर मिस कहाँ, और वाई क्यों, और हाउ कैसे। तो ठीक है, वेन आते हैं। वेन यूज टू टॉक अबाउट टाइम, यानी टाइम के बारे में, टाइम जानने के लिए, समय जानने के लिए आपको वेन का यूज किया जाता है। उसी तरह वेयर का मतलब होता है कहाँ। तो कहाँ जो है यूज टू टॉक अबाउट प्लेस, यानी किसी भी प्लेस को जानने के लिए, जगह को जानने के लिए, यानी कहाँ होता है उस जगह को जानने के लिए आपको वेयर का यूज किया जाता है। उसी तरह वाई मिस होता है क्यों। तो क्यों जो है यानी वाई का यूज फॉर रीजनिंग, यानी रीजन जानने के लिए। किसी से आप बात कर रहे होते हैं तो आप रीजन जानना चाहते हैं, क्या रीजन है, क्या पर्पज है। तो रीजन जानने के लिए आपको यूज किया जाते हैं वाई। उसी तरह हाउ मतलब होता है कैसे। तो हाउ टू अंडरस्टैंड प्रोसेस ऑफ डूइंग किसी भी चीज को काम करने के प्रोसेस जानने के लिए आपको जो है यूज किया जाता है वाई, यानी क्यों के माने कोई भी काम करना है या पूछना है तो क्यों पूछते हैं, तो वाई का यूज करते हैं। यानी वाई समथिंग। देखिए WH हुज का आपको शॉर्ट में बोलते हैं होज। उसी तरह आपको व्हाट इज, तो व्हाट इज पूरा नहीं बोलते हैं, आपको व्हाट्स हैपन। उसी तरह आपको जो है वेन, तो वेन इज का यूज करते हैं वेन इज नहीं बोलते हैं, आपको वेंज बोलते हैं, वेंज। उसी तरह आपको वेयर, तो वेयर का WHERE वेयर होता है। तो वेयर का जब हम बोलते हैं वेयर इज का वेयर्च। उसी तरह वाई इज का मतलब वाइच। आपको साइलेंट होता है ERM, आपको शॉर्टली, आपको क्लियरली, पोलाइटली बोलना है। उसी तरह हाउ इज को आपको बोलना है हाउज, जैसे हाउस बोलते हैं उसी तरह हाउज बोलते हैं। देखिए कैसे यूज करना है। जैसे किसी भी छोटे बच्चे से, फ्रेंड से, फर्स्ट क्वेश्चन आपको होता है अननोन पर्सन से हम जब टॉक करते हैं, बात करते हैं, तो बोलते हैं व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, वेयर कम फ्रॉम यू। तो कैसे बोलना है, आपको टेंस में यूज करना है, या आपको वर्ब ऑफ टू में यूज करना है, या वर्ब ऑफ टू हैव में करना है, वर्ब ऑफ टू हैव हैड में करना है, वर्ब ऑफ टू हैव बीन करना है। तो कैसे यूज करना है उसके आपको बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे
व्हाट इज योर नेम। जैसे इसका हिंदी को व्हाट इज योर नेम यानी आपका नाम क्या है। तो अपने नाम बोलने के लिए, अपने अपने नाम बताने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, लिखना है माय नेम इज विपिन, माय नेम इज राधा, माय नेम इज सुनीता, माय नेम इज अमित, ऐसे बोलना है। ठीक है, ये आपको माय नेम इज अमित, सुमित, अमर, अकबर, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ये आपको फर्स्ट का है। उसी तरह व्हाट डू यू स्टडी। देखिए व्हाट डू यू स्टडी यानी या स्टडी आप क्या करते हो। तो व्हाट डू यू स्टडी, आप स्टडी क्या करते हो। डू यू स्टडी, तुम क्या स्टडी करते हो। ये चीज आपको जैसे अब एक एक सेंटेंस आपको क्लियरली मैं कराने जा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको WH हु कौन, व्हाट क्या, व्हेन कब, वेयर कहाँ, और वाई क्यों, और हाउ कैसे, मैं आपको सब चीज आपको बता दिया। अब कैसे क्वेश्चन पूछना है आप हम चलते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम यानी आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है। वेयर आर यू, आप कहाँ पे हो। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ पे रहते हो। व्हेन डिड यू कम, आप कब आते हो। वेयर कब आए। व्हेन डिड यू कम, तुम कब आए। अब तुम कहाँ रहते हो। वेयर आर यू नाउ यानी कहाँ रहते हो। ये चीज आपको मैंने क्लियर कर दिया। हाउ टू आस्क क्वेश्चन, देखिए अब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, उसके बारे में समझते हैं। देखिए व्हाट इज योर नेम माने व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। व्हाट इज योर फादर नेम, आपका पिता का नाम क्या है। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल का हो। और वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। और व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। तो किसी से आपको पूछ, जैसे एक छोटा बच्चा है उससे क्या क्या पूछ सकते हो, उसके बारे में आपको A to Z आप पूछ सकते हो, कोई आपको दिक्कत परेशानी। एंड WH फैमिली को यूज हम जो है करने जा रहे हैं। जैसे वर्ब ऑफ टू बी, जैसे आई एम बिजी, आई एम ए स्टूडेंट, यू आर ए बॉय, यू आर ए इंजीनियर, यू आर ए डॉक्टर। इसको WH फैमिली में कैसे यूज करेंगे और कैसे लिखेंगे, जैसे कि व्हाइट बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं। आई एम ए स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर, यू आर ए बॉय, you are an इंटेलिजेंट। जैसे हम WH फैमिली में हम यूज करेंगे। जैसे आई एम ए स्टूडेंट, व्हाट एम आई ए स्टूडेंट, आपको ऐसे लिख बोलना है व्हाट एम आई ए स्टूडेंट, मैं क्या स्टूडेंट हूं। या सेकंड जैसे आई एम ए डॉक्टर, तो व्हाट एम आई ए डॉक्टर, व्हाट एम आई ए डॉक्टर। उसी तरह यू आर ए बॉय, तो आपको व्हाट आर यू ए बॉय, व्हाट आर यू ए बॉय आपको बोलना है। फिर उससे जो है यू आर एन इंटेलिजेंट, तो बोलना है व्हाट आर यू एन इंटेलिजेंट। ये जो आपको WH यानी व्हाट का बताते हैं। वेयर आर यू नाउ, वेयर डू यू लिव, व्हेन डू यू कम, व्हेन डिड यू कम। ये आपको WH फैमिली का कोई भी किसी से भी क्वेश्चन आपको पूछने आना चाहिए और कैसे बोलना है आपको मैंने बता दिया। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पे फ्रेंड्स। आपको स्पीकिंग स्टार्ट करने के लिए हाउ टू स्पीक, हाउ टू लर्न, हाउ टू एवरी टाइम सब स्पीक करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन पूछने आना चाहिए। और क्वेश्चन पूछने आ रहा है,
आप जो है अच्छे से बोल पाएंगे, अगले को समझ में आएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो कॉन्फिडेंस लेवल आपको हाई हो जाएगा और आंसर देगा आपसे, तो आपको प्रैक्टिस भी होगा, आपको आंसर लेने देने भी आ जाएगा अगर क्वेश्चन पूछने आ रहा है तो। आपको मैंने बता दिया WH फ्रॉम, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, एवरी टाइप सब कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं वो बता दिया। अब चलते हैं रेडी टू स्पीक, रेडी टू प्रैक्टिस, हाउ टू लर्न स्पीक अदर्स। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं WH से। जैसे मैं पूछ रहा हूं हाउ आर यू, आप कैसे हो। सेकेंड थिंग व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। फिर व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। फिर व्हाट डज योर फादर डू, आपके पिताजी क्या करते हैं, आपके पिता क्या करते हैं। फिर हाउ मनी मेंबर्स आर योर फैमिली, आपके फैमिली मेंबर कितने हैं। फिर हाउ मनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डू यू हैव, आपके कितने भाई और बहन हैं या आप कितने भाई और बहन हो। ये हो गया। व्हाट इज योर हॉबी, आपकी हॉबी क्या है। ये जो WH फ्रॉम के आपके एक एक सेंटेंस क्वेश्चन कैसे पूछने आना चाहिए वो मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। मेरे साथ बोल भी सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, या आपको वीडियो को देखते रहेंगे और कंटिन्यू करते रहेंगे जिससे आपको माइंड में बैठेगा कैसे क्वेश्चन लोगों से पूछ सकते हैं। विच इज योर नेटिव प्लेस, आपका नेटिव प्लेस क्या है या कौन से हैं नेटिव प्लेस। आपके नेटिव प्लेस आप समझते होंगे जहां आपका जन्म हुआ है, जन्म स्थल, ठीक है। फिर फ्रॉम वेयर हैड यू कंप्लीटेड योर 12th क्लास, आपने 12th क्लास कहां से कंप्लीट किया है। हाउ मनी परसेंटेज हैव यू गेट इन 12th क्लास, 12th क्लास में आपने कितना परसेंट मार्क्स लाया था। व्हाट इज योर गोल नाउ, अभी आपकी गोल क्या है, इसका मतलब यह। व्हाट योर एम योर लाइफ, आपकी लाइफ में, आपके जीवन में क्या एम है। फिर इन विच कॉलेज हैव यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, आप जो है कौन से कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहोगे या कंप्लीट किए। फिर आते हैं वेयर विल यू गो फॉर फर्दर स्टडीज, आप जो है कहाँ आगे की जो पढ़ाई जो है स्टडीज करने के लिए कहां से चाहोगे। व्हाट डू यू वांट टू बिकम, आप जो है क्या बनना चाहते हैं, यानी आप पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो। व्हाट इज योर फेवरेट प्लेस, आपकी फेवरेट प्लेस क्या है। कहीं जाते हैं, घूमने जाते हैं या विजिट करने जाते हैं तो आपको फेवरेट प्लेस क्या है उसके बारे में आप बता सकते हैं। फिर व्हाट डू यू लाइक दिस प्लेस मस्ट, कौन सी प्लेस को मस्ट यानी अवश्य जो आप जो है लाइक करना चाहोगे। व्हाट इज योर गुड हैबिट, आपकी अच्छी आदतें क्या हैं। जो आपकी अच्छी आदत है डिसिप्लिन में रहना या लोगों को डिसिप्लिन में रखना या आपको ये लोगों को रिस्पेक्ट करना, ये अगर अच्छी आदतें हैं तो आप बता सकते हो। फिर वेयर आर यू, यानी आप कहाँ हो। किसी से पूछ जब कॉल करते हो या ऐसे पूछते हो आप नहीं देख पा रहे हो तो वेयर आर यू आपको कॉल करके पूछ सकते हैं। वाई आर यू सेइंग मी लाइक दिस, आप जो है मुझे क्या कहना चाह रहे हो। सेइंग लाइक मी दिस, मुझे क्या कहना चाह रहे हो। विच टाइप ऑफ डांस डू यू परफॉर्म, आप कौन से टाइप के डांस पर परफॉर्म करना चाहोगे। व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस बैग, बैग की प्राइस क्या है। व्हेन डिड यू परचेज इट, आपने इसे कब पर खरीदी थी, परचेज इट। व्हेन हाउ आर यू फीलिंग नाउ, अभी कैसा फील कर रहे हो, अभी कर रहे हो कैसा फील कर रहे हो। वेयर इज योर फ्रेंड, आपके दोस्त कहाँ हैं। वेयर डिड यू मीट हिम फर्स्ट टाइम, मुझसे फर्स्ट टाइम कब मिले थे। फ्रेंड्स आपको जो है WH फ्रॉम के आपको जो है लगभग 25 का जो है प्रैक्टिस मैंने क्वेश्चन करा दिया कैसे किसी से पूछना है। अब बहुत सारे WH फिर जैसे व्हाट क्या हो गया, व्हेन कब होगा, वाई क्यों होगा, वेयर कहाँ होगा, हाउ कैसे होगा, हाउ मनी कितना होगा। बहुत सारे ऐसे WH फॉर्म होंगे आपको पूछने आना चाहिए। अगर पूछने आता है आपको तो आंसर देना ऑटोमेटिकली आप जान जाओगे। जैसे वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो तो आई लिव इन
दिल्ली इन जनकपुरी या जनकपुरी इन दिल्ली आप बता सकते हो। ये आपको प्रैक्टिस करने का फर्स्ट स्टेप है। आपको ये WH फॉर्म का मैंने बता दिया, उसे हेल्पिंग वर्ब के साथ कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं बताऊंगा। अब देखिए, आपने टेंस पढ़ लिया, वर्ब ऑफ टू भी पढ़ लिया, वर्ब ऑफ टू हैव पढ़ लिया, वर्ब ऑफ टू हैव बीन पढ़ लिया और वर्ब ऑफ टू हैव हैड पढ़ लिया। टू बी मतलब जो कुछ आप हो या कोई है, या तो आप टू बी यूज करेंगे, और वर्ब ऑफ टू हैव जो आपके पास कुछ है तो आप टू हैव यूज करेंगे, और हैव बीन वर्ब ऑफ टू हैव बीन यानी आप किसी समय से कुछ हो आप टू हैव बीन करेंगे, और वहीं जो टू हैव हैड यूज करेंगे तो कोई चीज जो है आपके पास कुछ समय से है आप वर्ब ऑफ टू हैव हैड करेंगे। उसी तरह आपको मोडाल्स वर्ब जैसे कैन मतलब सकना, यानी आपके पास एबिलिटी पावर कैपेबिलिटी हो, आप कुछ कर सकते हो, कैन है तो प्रेजेंट में होगा। वही पास्ट में आपको कर सकता था, यानी वही चीज आप पास्ट में कर सकते थे, मैंने कर लिए थे पास्ट में, वो हो गया। उसी तरह विल बी एबल टू आपको फ्यूचर में आएगा, बता दिया। और कैसे आपको बोलना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, जैसे कैन, आई कैन गो, आई कैन राइट, आई कैन गो आउट, आई कैन कम इन, मैंने आ सकता हूं, जा सकता हूं, पढ़ सकता हूं, बहुत सारी चीजें यह समझा सकता हूं, आई कैन एक्सप्लेन। उसी तरह कुड का पास्ट, जैसे मैं पढ़ सकता था आई कैन स्टडी, मैं समझा सकता था आई कुड एक्सप्लेन, आई कैन एक्सप्लेन। उसी तरह विल बी एबल टू आपको फ्यूचर में मैं पढ़ सकूंगा तो आई विल बी एबल टू स्टडी। उसी तरह आपको ग्रुप सेकंड में आपको शुड बी, आई शुड स्टडी मुझे पढ़ना चाहिए, शुड आई स्टडी क्या मुझे पढ़ना चाहिए। उसी तरह मस्ट मतलब मुझे अवश्य पढ़ना चाहिए, आई मस्ट स्टडी मुझे अवश्य पढ़ना चाहिए, आई ऑट टू स्टडी मुझे पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं हैज टू हैव टू, मुझे पढ़ना है, आई हैव टू स्टडी, ही हैज टू स्टडी। उसी तरह पास्ट में आई हैड टू स्टडी मुझे पढ़ना पड़ता था या पढ़ना पड़ता है टू मुझे पढ़ना पड़ता है, और हैड टू मुझे पढ़ना पड़ता था। उसी तरह विल हैव टू मुझे पढ़ना पड़ेगा, तो आई विल हैव टू स्टडी मुझे पढ़ना पड़ेगा। उसी तरह यूज टू मैं पढ़ा करता था, आई यूज टू स्टडी, और मुझे पढ़ने की ये सकता है, आई नीड टू स्टडी। अब मुझे समझाने में हिम्मत है, समझाने की हिम्मत है, आई डेयर टू एक्सप्लेन या आई डेयर टू स्टडी। ये चीजें आपको बेसिक मॉडल करा दिया, लेकिन आपको जो है टेंस आपने पढ़ लिया है, टेंस में स्टेप बाय स्टेप कैसे बोलना है और क्या चीज सीखना है मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आपको आपने बचपन में पढ़ा होगा, एवरी स्टूडेंट पढ़ते हैं डेली रूटीन। डेली रूटीन आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है और कैसे बोलना है, जैसे सुबह के जगने से लेकर वेकअप से लेकर स्लीपिंग तक आपको डेली रूटीन आपको स्टेप बाय स्टेप बोलना है। जैसे आप बोलेंगे आई वेकअप एट 6 o'clock in the morning, I wake up early in the morning, आपको जगने का। फिर I take a fresh, I take a bath, I take a toothbrush, I brush my teeth, ऐसे बोल सकते हैं। सिर्फ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है। फिर I take a bath, I took my breakfast, फिर I go to the office, I go to the school, फिर I return from home, फिर I get a fresh, I eat a breakfast। तो एवरी टाइप सेंटेंस कैसे प्रैक्टिस कर मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे लिख के बता देता हूं, कैसे कैसे आपको जो है प्रैक्टिस करना है आपको डेली रूटीन में। मैं आपको डेली रूटीन आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। प्रेजेंट टेंस में डेली रूटीन कैसे बताया जाएगा, कोई भी अपनी डेली रूटीन प्रैक्टिस के लिए आपको लर्न कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और स्पीक करेंगे प्रैक्टिस के साथ तो अच्छे से बोलना। फर्स्ट स्टेप बोलने का ये शुरुआत करने के लिए आपको डेली रूटीन की जरूरत पड़ेगी। तो कैसे बोलना है, क्या डेली रूटीन होता है, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर एक एक करके मैं बताता हूँ। फर्स्ट आप जो है दिन की शुरुआत करते हैं, नहीं जगते हैं
तो आपको कैसे बोलना है, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में जल्दी उठता हूं। फिर सेकंड, आई फ्रेशन अप, फिर मैं फ्रेश होता हूं। फिर उसके बाद आई बिगिन माई डे, फिर मेरे दिन की शुरुआत होती है। फिर उसके बाद आई गेट बैक टू माई बेडरूम, और फिर मैं अपने बेडरूम से बाहर आता हूं। आई गो टू मॉर्निंग वॉक, फिर मैं जो है टहलने के लिए जाता हूं, मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूं। फिर आई वॉक ए लिटिल देयर, मैं थोड़ा सा टहलता हूं। फिर आई गो टू जिम फ्रॉम मॉर्निंग वॉक, मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूं, उस समय जिम भी जाता हूं। फिर उसके बाद आई डू एक्सरसाइज देयर, फिर मैं एक्सरसाइज वहां करता हूं। आई गेट बैक टू होम, फिर उसके बाद मैं घर वापस आता हूं। अब देन आप बोल सकते हैं, या आपके साथ कंटिन्यू सेंटेंस बोलते रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई मेक प्लान, फिर मैं प्लान बनाता हूं क्या करना है मुझे आगे। आई मेक प्लान फॉर टूडेज रूटीन, टूडे रूटीन के लिए क्या करनी है ये प्लान बनाता हूं। आई टेक ए कप ऑफ टी एंड रीड न्यूज पेपर, फिर मैं एक कप चाय लेता हूं, उसके साथ न्यूज पेपर पढ़ता हूं, स्टडी करता हूं। फिर उसके बाद आई गेट रेडी, फिर मैं ऑफिस जाने के लिए या कॉलेज जाने के लिए मैं रेडी होता हूं। फिर उसके आफ्टर गेटिंग रेडी आई टेक माई ब्रेकफास्ट, और आफ्टर गेटिंग, फिर रेडी होने के बाद मैं ब्रेकफास्ट करता हूं। ब्रेकफास्ट का मतलब सुबह में जो नाश्ता करते हैं। देन माई मम्मा पैक द लंच बॉक्स, जो बच्चे हैं उनकी मम्मा लंच बॉक्स पैक करती है, जो मैच्योर्ड है, मैरिड है, उनकी वाइफ लंच बॉक्स पैक करती है। वाइफ, मदर, सिस्टर जो पैक करते हैं उसका नाम आप लिख सकते हैं। फिर आपको आई लीव द होम एट 10 o'clock, फिर मैं घर से बाहर निकल जाता, घर छोड़ देता हूँ। लीव द होम यानी 10 बजे मैं घर से निकल जाता हूँ। आई रीच माई स्कूल, फिर मैं स्कूल में पहुंच जाता हूँ, या आई रीच माई ऑफिस, ऑफिस में पहुंच जाता हूँ। फिर उसके बाद स्कूल गेट स्टार्ट या ऑफिस गेट स्टार्ट 10 o'clock, 11 o'clock या 9 o'clock या 9 AM या 10 AM आप बोल सकते हैं। फिर आई स्टडी देयर एंड स्कूल गेट्स ओवर द 4 o'clock, आई स्टडी बोल सकते हैं, आई वर्क बोल सकते हैं। देयर एंड स्कूल गेट्स ओवर, और उस 4 o'clock आपकी ऑफिस अगर 8 o'clock या 6 PM या 7 PM आप बोल सकते हैं। फिर आई गेट बैक टू होम, फिर मैं घर के लिए निकल पड़ता हूं। फिर उसके बाद आई डू माई होम वर्क्स, फिर मैं अपना होमवर्क करता हूं, जो स्टूडेंट्स है उसके लिए है। फिर उसके बाद वी स्टडी टुगेदर, हम लोग एक दूसरे के साथ स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद माई फ्रेंड कम टू होम, मेरे फ्रेंड मेरे घर आते हैं। आई एंजॉय देयर विथ माई फ्रेंड्स, मैं फ्रेंड के साथ एंजॉय करता हूं। जो आप करते हैं आप अपने तरीके से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये जो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में डेली रूटीन आपको आना चाहिए। अगर डेली रूटीन आता है तो आप इंग्लिश बोलने के लिए, स्पीक करने के लिए लाउडली, क्लियरली यानी पोलाइटली आप अच्छे ढंग से बोल सकते हैं, और आपको प्रैक्टिस है तो। फिर उसके बाद आई गेट बैक टू माई होम, ये कहाँ पहुंचे थे, आई एंजॉय देयर विथ माई फ्रेंड्स, आई गेट बैक टू माई होम, फिर घर लौट जाते हैं एंजॉय करने के बाद फ्रेंड के साथ। फिर आई सिट टू स्टडी, फिर पढ़ने के लिए बैठ जाता हूँ। आई बिगिन स्टडी, मैं पढ़ाई करना स्टार्ट कर देता हूँ, शुरू कर देता हूँ। आई वर्क ऑन माई लैपटॉप, फिर मैं अपने लैपटॉप पर काम करता हूँ, स्टूडेंट्स हैं या ऑफिस स्टाफ हैं। फिर आई टर्न ऑन माई म्यूजिक, फिर मैं म्यूजिक स्टार्ट करता हूँ अपने म्यूजिक सिस्टम में। फिर म्यूजिक सिस्टम, आई लिसन सॉन्ग वेरी लाउडली, और मुझे वेरी लाउडली लिसन सॉन्ग सुनना जो है पसंद है। आई फील गुड, फिर मुझे अच्छा लगता है। फिर आई वॉश माई हैंड, फिर मैं अपने हैंड को धोता हूं अच्छी तरह से। आई टेक डिनर, फिर मैं खाना खाता हूं रात्रि को। डिनर मतलब रात्रि का भोजन होता है। ब्रेकफास्ट नाश्ता, और लंच जो है आपको दोपहर का भोजन होता है। आई वॉच टीवी, फिर मैं टीवी देखता हूं। आई गो टू बेड विथ माई बुक एंड रीड समथिंग,
फिर मैं अपने बेड पे जाता हूँ अपने बुक के साथ और कुछ पढ़ता हूँ। ये सभी लोग नहीं करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे की हैबिट होती है जो जिसको बोलते हैं स्टूडियज स्टूडेंट या पढ़ाकू स्टूडेंट्स, वो ये जो कर सकते हैं, उनका नेचर होता है। देन आई स्लीप एंड ड्रीम, फिर मैं सोता हूं, स्वप्न देखता हूं या नहीं देखता हूं, लेकिन आप बोल सकते हैं देन इट इज सम स्टोरी टुमारो, और फिर मैं जो है नेक्स्ट डे के लिए, टुमारो के लिए डेली रूटीन आप सेम हो जाता है। कुछ मिसमैच भी हो सकता है, लेकिन ये डेली रूटीन आपको ऐसे ही रेडी करना है और ऐसे बोलना है और प्रैक्टिस करना है। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरी एवरी संडे को मेरा इंग्लिश स्पोकन विथ प्रैक्टिस के साथ मैं प्रैक्टिस कराने आता हूं, और आप जो है रेडी टू स्पीक, रेडी टू लर्न और रेडी टू प्रैक्टिस विथ मी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको अच्छा लगता है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फ्रेंडों को शेयर कीजिए, और मेरा टेक्निकल वीडियो बनते रहेगा, उससे भी आप सीख सकते हैं कि टेक्निकल के साथ इंग्लिश स्पोकन क्लास आपको जो एवरी संडे स्पोकन क्लास 8 PM में होगा, 8 PM में होगा, यानी 8 बजे रात्रि को होगा। आप वीडियो का आपको जो कभी भी वीडियो देख सकते हैं एवरी, जैसे डे 1 का मैंने वीडियो बना दिया, डे 2 का, डे 3 का, डे 4, डे 5 हो गया। ये सारे वीडियो मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर वीडियो छूटा होगा डिस्क्रिप्शन से देख के और प्ले करके आप वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।